दोस्तों मंच सजा हुआ था। मंच पर गोपाल भार्गव भाषण दे रहे थे। उसी मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। लेकिन भाषण के दौरान गोपाल भार्गव ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चेहरा सफेद हो गया। शायद नींद भी नहीं आई होगी। दरअसल पिछले कुछ भाषणों को यदि उठाकर देखें हम गोपाल भार्गव के, तो वाकई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये सोच रहे होंगे मनी मन कि गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी में रहकर कांग्रेस की तरफ से बैटिंग क्यों कर रहे हैं। दरअसल गोपाल भार्गव नाराज तो दिखाई देते हैं। नाराज इसलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि पिछले कुछ भाषण ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शासनकाल में गोपाल भार्गव जैसे सीनियर नेता भी खुश नहीं है। दोस्तों गोपाल भार्गव वो नेता है जो काफी लंबे समय से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने विधायक है। पूर्व में मंत्री भी रहे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है, मंत्रियों की कुर्सी काफी, जो पुराने मंत्री थे उनकी कुर्सी तो गई ही, लेकिन नई टीम भी बनी है। नई टीम में गोपाल भार्गव का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद तमाम सारी बातें राजनीतिक हलकों में होने लगी। लेकिन गोपाल भार्गव ने क्या बोला मंच से, वो जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जिससे हमें ये कहना पड़ रहा है कि गोपाल भार्गव कहीं कांग्रेस की तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि जिस भाषण ने सियासी हलकों में हलचल तेज की है, उस भाषण की एक झलकी आप देख लीजिए। ये आपके कर्तव्य हैं, आगे भी रहेंगे। पर एक बात और हम कहना चाहते हैं, हम बुंदेलखंड के लोग हैं। हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। ये हमारा विचार है। हम लोग बुरे समय में सरकार के साथ रहे। जब भारत में सिर्फ 2 सांसद होते थे बीजेपी के, उस समय भी लोगों ने मुझे जिताया। मैं ऐसी जनता के लिए प्रणाम करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को बुरे समय में भी आशीर्वाद दिया। सभी के लिए बहुत बहुत प्रणाम, सभी के लिए नमस्कार। तो देखा, गोपाल भार्गव बोल रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। बात एकदम सही है, लेकिन गोपाल भार्गव को ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जरूर चर्चा होना चाहिए। चर्चा इस बात की भी होना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से गोपाल भार्गव अपनी ही पार्टी से उकड़े उकड़े से क्यों लग रहे हैं। गोपाल भार्गव अपनी ही पार्टी से बगावत के सुर क्यों छेड़ रहे हैं। वो आपने पान सिंह तोमर मूवी तो देखी होगी दोस्तों, जिसमें इरफान खान सीधे तौर पर एक डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग ये होता है कि डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं, बागी होते हैं बुंदेलखंड में। क्या गोपाल भार्गव बुंदेलखंड के अगले बागी बनने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 4-5 भाषणों से गोपाल भार्गव की आंखों में, गोपाल भार्गव की वाणी में वो दर्द झलकता है। वो दर्द इसलिए झलकता है क्योंकि गोपाल भार्गव जैसा सीनियर नेता, जिसने हमेशा विपरीत समय में भी पार्टी को जीत दिलाई, उस सीनियर नेता की शायद मोहन यादव की नई टीम में कोई बखत नहीं रह गई है। गोपाल भार्गव मात्र एक विधायक बनकर रह रहे हैं। गोपाल भार्गव को क्या दम दिखाना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि गोपाल भार्गव बुंदेलखंड का पानी पी करके बड़े हुए हैं, बुंदेलखंड की धरती से आते हैं, और बुंदेलखंड की धरती बगावत के लिए जानी जाती है। जो बगावत करता है लोग उसे डकैत कह देते हैं, लेकिन असल में वो डकैत नहीं होते हैं, वो बागी होते हैं। और बुंदेलखंड के लोग जानते हैं कि बागी कब बना जाता है, कैसे बना जाता है, कौन से सही टाइम पर बना जाता है। और गोपाल भार्गव के ये बगावती सुर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि बागी बनने का समय आ गया है। गोपाल भार्गव जिस तरीके से भरे मंच पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट तरीके से आलोचना कर रहे हैं। शायद उस आलोचना से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नींद भी उड़ी होगी। नींद इसलिए भी उड़ी होगी दोस्तों क्योंकि कहीं कांग्रेस इसका फायदा ना उठा ले, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं। ग्वालियर चंबल जो इलाका होता है वो मध्य प्रदेश की राजनीति को भी तय करता है। ऐसे में गोपाल भार्गव की नाराजगी, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नोकझोंक चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये जो ट्रायंगल बना है,
इस ट्रायंगल का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। एक ऐसे नेता को उन्हें अप्रोच करना चाहिए जो बुंदेलखंड में फूट डाल सके और आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सके। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज क्या जीतू पटवारी को यह सलाह देंगे? खैर, सलाह देंगे या नहीं देंगे, गोपाल भार्गव इस पाले में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया कि बुंदेलखंड के लोग खुददार है, गद्दार नहीं है। तो वाकई में बात में दम तो है। और वर्तमान की जो स्थिति है दोस्तों, राजनीतिक स्थिति मध्य प्रदेश में, खास करके गोपाल भार्गव हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए, प्रहलाद पटेल हुए, नरेंद्र सिंह तोमर हुए, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सीनियर नेता है, जो सरकार चलाना जानते हैं, जिनको अनुभव तगड़ा है, वो अनुभवी नेता अपने मुख्यमंत्री से शायद उखड़े उखड़े से लगते हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीधे तौर पर यूं मानिए कि इन नेताओं की कोई पूछ परख नहीं है। एक तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने भाषण दिया, कैलाश विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी उस वक्तव्य पर, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश के सामने कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से माफी मांगी। तो क्या यह कैलाश विजयवर्गीय को नीचा नहीं दिखाया प्रदेश के मुखिया ने? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, ये कोई हल्का वाला वो नहीं है कि भैया ठीक है यूं ही चीजें चल रही है और यूं ही गोपाल भार्गव भरे मंचों से अपनी ही पार्टी की लगातार जो है टांग खींच रहे हैं। ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। और ये जो लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों, ये आने वाले चुनाव में काफी कुछ बदल सकती है। मध्य प्रदेश में सरकार भी बदल सकती है। इस बात को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भूलना नहीं चाहिए कि आप केवल 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हो। यदि मुख्यमंत्री आपको बने रहना है तो आपके सीनियर नेताओं के साथ आपको मिलजुल कर रहना होगा। आपको उन्हें नीचा नहीं दिखाना होगा, उनकी पीड़ा को समझना होगा, उनसे बात करना होगा, उनसे सीधे तौर पर संवाद करके रहना होगा। उनके क्षेत्र में क्या कमी है, उनके मन में क्या कमी है, उनके मान सम्मान में क्या कमी है, इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा। अगर ख्याल नहीं रखा गया तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आप इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना कि आने वाले समय में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और यदि आप केवल और केवल ये सोच रहे हैं कि हम 5 साल के ही मुख्यमंत्री हैं, तो आप खूब ये सब कीजिए, अपनी पार्टी का भी नुकसान कीजिए, खुद का भी नुकसान कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब को ये बिल्कुल भी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए कि ये जो सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें पार्टी का नुकसान है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपका भी नुकसान है। तो ये गोपाल भार्गव की जो वर्चस्व वाली लड़ाई है, ये जो बागी तेवर भरे मंच से गोपाल भार्गव के दिख रहे हैं, इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में चर्चा होनी भी चाहिए। गोपाल भार्गव को अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं संभाल रहे हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली जाकर बताना चाहिए कि गोपाल भार्गव को समझाइश दीजिए, प्रहलाद पटेल को तलब कीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी को समझाइए, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को खत्म कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में भाजपा के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।